बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की बड़ी खबर जो है वो सानिया 9 मई से मुतल्लिक है। आज की खबर जो है वो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक है और सानिया 9 मई के दौरान जिन्होंने जलाओ घिराव किया उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतल्लिक है और इस और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से भी मुतल्लिक ये खबर है और ये आज की डेवलपमेंट है। इस मुतल्लिक़ हम आपको तफ़सीली आगाह करने जा रहे हैं कि कितने लोगों का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलना शुरू हो गया है और क्या उन्हें मिलिट्री कोर्ट से अगर कुछ सज़ा हुई तो उसके ख़िलाफ़ उन्हें अपील का हक़ जो है वो अ, दिया जाएगा या नहीं मिलेगा, या अपनी वो सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो कहाँ किस फ़ोरम से रजू कर सकेंगे। आज हम आपको ये भी बताएँगे कि इमरान खान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होने जा रहा है या उन्हें कोई रिलीफ़ मिलने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो अपडेट है वो उससे मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं कि आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया है एक मुतफ़रक़ दरख़्वास्त में कि सानिया 9 मई और 10 मई के जो मुलज़मान हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। ट्रायल शुरू हो गया है और क्योंकि जो 3 अगस्त का हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये लिखा गया था कि जब इन इन अफराद का जो गिरफ़्तार हैं सानिया 9 मई और 10 मई के मुकदमात में, जब उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में शुरू हो तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। तो उस हुक्म की रोशनी में आज फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त में ये आगाह किया है कि उन अफराद का जो इस केस में मुलव्वस थे, जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए और जलाओ घिराव किया, जिन्ना हाउस पर जो है हमला किया, जीएचक्यू पर हमला किया, पेशावर कैंट पे हमले किए, तो उन उन तमाम लोगों के जो गिरफ़्तार हैं, उनके केसेस जो हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल शुरू हो चुका है, शुरू कर दिया गया है। अब तकरीबन 102 लोग जो हैं गिरफ़्तार हैं और 102 लोगों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू किया गया और बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में इनके केस मुंतकिल किए गए और अब वहाँ पर जो फ़ौजी अदालतें हैं वहाँ पर उनका ट्रायल शुरू हो गया है, उनकी पेशियाँ शुरू हो गई हैं और ये ट्रायल जो है वो आपके इल्म में है कि स्पीडी ट्रायल होता है और इसमें ये भी लिखा गया है इस मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त में कि इन जो लोग गिरफ़्तार हैं उनके मफ़ाद को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए जो है ये केसेस मुंतकिल किए गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, उनका ट्रायल जो है वो शुरू किया गया है ताकि जिसको भी जिसका कसूर है उसे उसे सज़ा मिले और जो उसमें मुलव्वस ना पाया गया या जो लोग जिन लोगों का कसूर साबित ना हुआ तो उन्हें रिहा भी किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि 102 जो लोग जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो 102 लोग ही जो है वो कसूरवार ठहराए जाएँ और उन्हें सज़ा हो। ज़ाहिर बात है, जिसका जितना कसूर होगा उसके मुताबिक ही उसे सज़ा मिलेगी। अब दूसरा दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा था कि तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इन्हें कहीं अपील का हक़ नहीं होगा और जो है वो मिलिट्री कोर्ट की ज़ालिमाना अदालतें हैं और जो है वो सज़ा सुनाएँगी तो कहीं पे कोई अपील नहीं हो सकेगी। तो इससे आज जो जवाब जमा कराया गया है, इससे पहले भी जो फेडरल गवर्नमेंट का जवाब जमा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये वाज़ेह लिखा गया था कि उन तमाम अफराद को जिनको मिलिट्री कोर्ट सज़ाएँ देगी, वो अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का हक़ रखते हैं। वो अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलेट फ़ोरम है लाइक हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है या बाकी फ़ोरम हैं, तो उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ वो अपनी जो है अपील दायर कर सकते हैं और उन्हें वहाँ से रिलीफ़ अगर अगर अपीलेट कोर्ट जो है वो चाहे तो उन्हें रिलीफ़ भी फ़राहम कर सकती है। अब मामला ये है कि सानिया 9 मई जो है और 10 मई को आपके इल्म में है कि पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हुक्म पर जलाओ घिराव किया गया और ये हुक्म जो है ये फ़ैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का था। चूँकि अब काफ़ी सारी ऐसी एविडेंस जो है वो भी सामने आ चुकी हैं और
जो लोग गिरफ़्तार हुए उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी दी और जो है इसमें उन्होंने कहा, और फिर बाद में जो लीडर्स जो है वो सामने आए, उनके बयानात सामने आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, उनके इंटरव्यूज़ सामने आए, तो उन्होंने भी ये वाज़ेह कहा था कि ज़मान पार्क में जो है वो ये सारा प्लान तश्कील लिया गया था और इस प्लान के तहत ही सारा जलाओ-घराव हुआ है। तो ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान का केस भी मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल किया जा रहा है और इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। अब देखना ये है कि किसको क्या सज़ा होती है, किसको कितनी सज़ा होती है, ये तो फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट्स ने ही करना है। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि इस 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, जिनमें तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसे फ़ौजी तनसीबात थीं, फ़ौजी मकामात थे, जिनको निशाना बनाया गया, जिन पर हमला किया गया, जिन पर जो है वो जलाओ-घराव और तोड़-फोड़ की गई। तो उनमें से जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, उनका बचना बड़ा मुश्किल हो गया है, बल्कि नामुमकिन हो गया है। क्योंकि वो खुद ही लोग जो है वो जलाओ-घराव करते हुए, तोड़-फोड़ करते हुए, हमले करते हुए अपनी वीडियोज़ बना रहे थे और अपनी वीडियोज़ फ़ेसबुक पर और सोशल मीडिया पर शेयर करते जा रहे थे। तहरीक-ए-इंसाफ के ग्रुप्स में शेयर करते जा रहे थे और वो वीडियोज़ और वो बयानात जो है वो सामने भी आगे जब तफ्तीशी इदारों ने तफ्तीश की तो वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप और वो सारी चीज़ें ट्रेस भी हो गईं। तो अब जबकि इस इन तमाम मुकदमात का ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये फाइनल राउंड जो है वो शुरू हुआ है सानिया 9 मई और 10 मई के किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का। इसमें ज़ाहिर बात है इमरान खान और बाकी लोग भी मुलव्वस हैं और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए थे उनके ही केस जो है वहाँ पर जो है वो दायर होंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा। लेकिन ये बात भी तय है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके जो रफ़िक़ा थे और जो बाकी लोग थे, उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता नज़र आ रहा है और ये इज़ाफ़ा जो है वो इंतहाई संगीन होगा। ज़ाहिर बात है इमरान खान को जो है वो एक केस में सज़ा हुई, तोशाखाना केस में, अब साइफ़र साज़िश केस में भी उन्हें गिरफ़्तार किया गया और इसके बाद अगर उनकी गिरफ़्तारी डाली जाती है सानिया 9 मई के केसेस में, तो मुकदमात की फ़हरिस्त जो है वो बड़ी तवील है। तो सज़ाओं की फ़हरिस्त जो है वो बड़ी तवील हो सकती है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन एक-एक मुकदमा में जो है वो बारी-बारी अगर सज़ा उन्हें होती गई तो ये सज़ा कहाँ तक जाएगी और कब ख़त्म होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अब जबकि इस इन इन केसेज़ का ट्रायल शुरू हो चुका है, तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के हवाले से भी जो अपडेट्स हैं वो शायद सुप्रीम कोर्ट में जमा हों और बताया जाए सुप्रीम कोर्ट को किन-किन को जो है वो सज़ाएँ होंगी और किन-किन को सज़ा हो गई है और किन को अभी तक नहीं हुई, और ये बात भी जो है वो शायद सामने आए कि फ़ौजी अदालतों की तरफ से ही कोई एलामिया जारी हो कि जो सज़ा होगी वो भी सामने आ सकती है। तो ये थी आज की सूरत-ए-हाल। आज जो है वो बड़ी अहम ये डेवलपमेंट थी जिसके मुतल्लिक़ हमने आपको आगाह किया। जो डेवलपमेंट्स इसमें होती जाएँगी, हम आपको आगाह रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।